Hello bachcho, let's read the question. The question says statement 1, in the given circuit if lamp B or C fuses, then light emitted by lamp A decreases. Statement 2, in the given circuit if lamp B or C fuses, then the voltage on A decreases. इस क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि अगर हमारा लैंप बी और सी में से कोई भी एक फ्यूज हो जाता है तो जो हमारा लैंप ए है उसकी जो लाइट होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और स्टेटमेंट 2 में रीजन क्या दिया हुआ है कि अगर लैंप बी या सी में से कोई भी फ्यूज होता है तो जो पोटेंशियल है ए के अक्रॉस वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो इन दिस क्वेश्चन देखिए, वी विल यूज द की कॉन्सेप्ट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। ठीक है, मतलब कि अगर कोई दो रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो जो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, कम कंपेयर टू सिंगल रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर बी और सी को देखिए, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, अब अगर इसमें से कोई एक हमारा फ्यूज हो जाता है, सपोज हमने सी को फ्यूज कर दिया, ठीक है, तो हमारा जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था इस सर्किट का, पैरेलल सर्किट का, वो क्या हो गया, इंक्रीज हो जाएगा। वो मतलब हमारा रेजिस्टेंस ऑफ बी का जो रेजिस्टेंस है बल्ब का, वो हमारा सिर्फ बल्ब बी का ही रहेगा, सी वाला रेजिस्टेंस हमारा हट गया, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब अगर फ्यूज वाले उसमें कंडीशन में अगर हम देखें, इसको अगर हम रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं सपोज, तो ये क्या था, हमारा रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब ए और ये हो गया रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब बी। ठीक है, और पहले क्या कनेक्टेड था हमारा, सी भी कनेक्टेड था। ठीक है, तो जब सी कनेक्टेड था तो टोटल यहाँ का रेजिस्टेंस कितना था, आर बी पैरेलल टू आर सी, और ये अब सी हटा देंगे तो ये हमारा रेजिस्टेंस आरबी के रेजिस्टेंस से कम ही रहेगा। ठीक है, यानी रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट हमारा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। अब रेजिस्टेंस जब इंक्रीज होगा तो यहाँ पर जो ये पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा था दोनों का, ये वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस ए, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा डिक्रीज हो जाएगा। when bulb C is fused, the potential across A decreases as total resistance of circuit has increased। ठीक है, हमारा रेजिस्टेंस बढ़ गया था इसलिए हमारा जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा था ए के अक्रॉस वो क्या हो गया है, कम हो गया है। अब हमारा अगर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए कम हो गया है तो उसका जो लाइट होगा वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। as potential of bulb A decreases, therefore its light also gets dimmer। ठीक है, मतलब कि वो कम इल्यूमिनेशन करेगा। तो हमारे स्टेटमेंट 1 में क्या बोला था कि लैंप ए बी और सी अगर फ्यूज होते हैं तो लाइट एमिटेड बाय लैंप ए डिक्रीजेस, तो ये करेक्ट है। और रीजन में क्या था कि हमारा वोल्टेज ऑफ ए क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये भी हमारा करेक्ट हो गया और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाए, मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा कि बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। आंसर क्या आ गया, आंसर इज ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल, बेस्ट ऑफ लक।